एक है भाई। और आप लोग प्लीज जातिवाद करके किसी कलाकार को, अगर यादव है तो आप उनको गाली मत दीजिए, अगर आप बाबू साहब है तो भाई खेसारी को मत दीजिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं यार। आप आपस में क्यों लड़ते हो? मत लड़ो, हमको सिर्फ प्यार दो, चाहे वो पवन भैया हो, मैं हूँ, या दिनेश भैया हो, या रवि जी हो, या मनोज जी। हम लोग प्यार के भूखे हैं, तो सिर्फ आप प्यार दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके प्यार के बदले सिर्फ प्यार दें। आप प्यार नहीं भी देंगे तो बस प्यार ही आता है इस शरीर से, इस जुबान से। लव यू। भैया से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज अच्छी चीजों का और हेडलाइन अच्छा लिखा करो यार। हेडलाइन इतना गंदा लिख दे तो खेसारी ने ये कर दिया, वो कर दिया, लोग सर्च करते हैं, गालियां मुझे भी मिलती है। इसलिए हम हैं, पवन भैया है, चाहे पवन भैया के फैन हो, चाहे मेरे फैन हो, चाहे दिनेश भैया के, चाहे जिसके भी फैन हो, हम सारे कलाकार एक है भाई। मत दीजिए। अगर कि हम अपने माँ के बारे में कुछ बोलो, और ये भोजपुरी के ऐसी माँ हैं जो इनके गोद में, वो चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे खेसारी हो, चाहे आने वाले जितनी भी पीढ़ी है, सब लोग इनके गोद से निकले हुए हैं और इनके गोद में ही खेल कर हम बड़ा हुए हैं। और हमारी माँ का आंचल और गोद इतना खूबसूरत है तो शायद बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। तो हमारी कोशिश रहती है कि मनोज भैया की कोशिश हमारी रहती है कि बस चाचा भिखारी की तरह इनको दुनिया याद करते रहे, और हम तो हैं ही इनके बच्चे। इन्होंने सारे भोजपुरी को एक करके और सबको परिवार की तरह मिलाया, उसके लिए मैं मनोज भैया का ताहे दिल से शुक्रिया, और पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से भैया को ढेर सारी बधाई कि ऐसे ही हमारे भैया कभी पुराने ना हो। ये बूढ़े तो आज भी नहीं दिखते और उस समय भी नहीं दिखते थे। जिस तरह पहले देखता था मैं, आज भी ऐसे ही देखता हूँ। ईश्वर से दुआ है कि भैया की इतनी बड़ी उम्र दे कि शायद इनका गोद हमें हमेशा खिलाने के लिए खड़ा रहे और इनका हाथ हमें थामने के लिए। पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। भोजपुरी ने समय समय पे छलांग लगाई है। संविधान की 8वीं अनुसूची की भी भाषा बन जाएगी। हम उस कगार तक आ गए हैं। हमने बहुत अच्छा रास्ता निकाल लिया है कि जो जो भाषा देश के बाहर मान्यता प्राप्त है, अब उसको हम देश में 8वीं अनुसूची में डाल दें, और उसके बाद की जो भोजपुरी की उड़ान होगी वो बस उसको लोग अभी कल्पना करें। और जो हमारे टैलेंटेड जो एक्टर्स हैं, जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं, जो हमारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, वो सब लोग, हम सब मिलकर के एक शपथ लें कि हम अपनी भोजपुरी को दुनिया के शीर्ष पर लाकर रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी की फिल्में एक नई उड़ान के बाद उनके बिजनेस भी साउथ की तरह होने लगेंगे। उस दिशा में हम एक बड़ा काम कर रहे हैं। उसको मैं अभी रिवील पूरी तरह नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको इशारा करूंगा कि हम सब उस पे काम कर रहे हैं कि हमारे थिएटर अच्छे हों। हम लगभग 500